रहीम, क्या आपके बच्चे के चेहरे के ऊपर सुबह उठते ही सूजन स्टार्ट होती है और जैसे ही दिन चढ़ता है वो सूजन बड़ी होती है और जैसे दिन गुजरता जाता है वो सोज के अंदर कमी आना शुरू हो जाती है और ये लगातार कुछ अरसा से चल रही है, तो ये एक ख़तरनाक गुर्दों की बीमारी हो सकती है। इस वजह से अपने बच्चे के चेहरे के ऊपर जो सोज जाना, आँखों के बिल्कुल जो है ना ऊपर इतनी सोज आना कि आँखें बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही, और ये लगातार कुछ दिन जो है ना या कुछ हफ्ते मुसलसल चल रहा है, तो ये एक परेशानी की अलामत है। ये इस ऐसे गुर्दे की बीमारी है जिसके अंदर बच्चे की जो प्रोटीन है, जिस्म से जो प्रोटीन निकलना शुरू हो जाती है और पेशाब के रास्ते अखराज होना शुरू हो जाता है। जब पेशाब के अंदर प्रोटीन और उसके अंदर चर्बी निकलना शुरू होती है तो बच्चे के अंदर सूजन स्टार्ट होती है। शुरू में तो ऐसे होता है कि चेहरे से स्टार्ट होती है। कुछ वालिदैन आके कहते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब सुबह जो है ना वो इसमें सोज आना शुरू हुई है, उसके बाद जैसे दिन गुजरता है कम होती है, शाम के टाइम सोज की जो शिद्दत है वो कम होती है, लेकिन सुबह शिद्दत ज़्यादा होती है। तो ये समझ लें कि ये एक बीमारी है जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। और ऐसे बच्चों का जो मुसलसल अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो आप इसको एलर्जी ना समझें, ये क्योंकि ये एलर्जी के साथ मिलती जुलती बीमारी है और अक्सर ये वालिदैन इसको इग्नोर कर देते हैं और इर्द गिर्द के जो डॉक्टर्स हैं जो नॉन क्वालिफाइड या समझते हैं इस चीज़ को समझते नहीं हैं, तो वो भी इसको इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी कभी कभार शिद्दत इख्तियार करती है। और अक्सर हमारे पास ये बच्चे जब शिद्दत के साथ लैंड करते हैं तो उसके साथ साथ उस बीमारी की शिद्दत जब ज़्यादा होती है तो फिर बीमारी को ठीक होने में भी बड़ा टाइम लगता है। और गुर्दे क्योंकि अच्छे से डैमेज हो चुके होते हैं, उनकी चर्बी को रोकने की जो सलाहियत है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी होती है, तो ऐसे बच्चे फिर जल्दी ठीक नहीं होते। ठीक है, अगर इस तरह के आपके किसी बच्चे के या रिलेटिव्स में अगर इस तरह की चीज़ महसूस करते हैं, ऐसे कंप्लेन आप महसूस करते हैं, तो फ़ौरन अपने करीबी पीडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं, ताकि इसके दौरान बच्चे के कुछ खून के टेस्ट हैं, कुछ पेशाब के टेस्ट हैं और कुछ मज़ीद दूसरे टेस्ट करवा के चीज़ों को क्लियर किया जा सके कि क्या ये एलर्जी की वजह से है या वाकई बच्चे के अंदर कोई गुर्दों की बीमारी स्टार्ट हो चुकी है। अगर गुर्दों की बीमारी ये स्टार्ट हो चुकी है तो फिर इसका इलाज है बहुत सस्ता लेकिन सिंपल इलाज है, लेकिन उसमें सबसे जो अहम चीज़ है कि ये लॉन्ग टर्म इलाज है। ठीक है ना, इलाज की जो है वो ड्यूरेशन, ट्रीटमेंट का जो अरसा है वो काफ़ी लंबा है। और वालिदैन अक्सर क्या करते हैं कि ये बच्चे को 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते के बाद जब जैसे ही दवाइयाँ शुरू करते हैं, उससे ठीक होना शुरू होता है और वालिदैन उसको बंद करना शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चे की जो बीमारी है दोबारा रिज़्यूम होती है और फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और इसी चक्कर के अंदर बच्चों को बाज़ दफ़ात 2-2 साल 3-3 साल इलाज करवाना पड़ता है। तो इसलिए ये बड़ी अहम चीज़ है कि अगर जब एक दफ़ा स्टार्ट कर दें डॉक्टर इसका इलाज शुरू कर दें, एक छोटी-सी गोली होती है जो स्टार्ट करनी होती है बड़ी देख सोच समझ कर, तो वो इसको लगातार देना शुरू करें। वालिदैन क्यों परेशान होते हैं अक्सर? जैसे ही गोली स्टार्ट करते हैं, पहले तो बीमारी की सोच थी और उसके बाद जैसे ही गोली शुरू करते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट भी है कि वो चेहरे के ऊपर सोज आती है। लेकिन वो सोच थोड़ी-सी मुख्तलिफ होती है जो बीमारी की सोच से है। तो इस वजह से ये परेशानी वाली कोई बात नहीं है, वो दवाई का असर है। जैसे बीमारी ठीक होगी, दवाइयाँ बंद होंगी, वो जो गोली की वजह से सोज है वो कम होना शुरू हो जाती है, बच्चे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन असल टारगेट जो है वो इलाज जो है वो बीमारी को रोकना है, बीमारी के अंदर जो शिद्दत है उसको कम करना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके बच्चे के अंदर इस तरह की कैफ़ियत पैदा हो रही है तो यकीनन फ़ौरन जो है ना वो डॉक्टर के पास रजू करें, और ताकि बच्चे का इलाज प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट हो। अगर ये बीमारी बढ़ना शुरू हो जाए और जल्दी इसका इलाज ना करवाया जाए तो इसकी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। कभी पेट के दर्द है, उल्टियाँ हैं, जिस्म में दर्द है, ठीक है ना, और जो है ना फालिज के अटैक्स हैं और जो है ना जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जो है ना फोड़े फिंसियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं और इन्फेक्शन, जल्द की इन्फेक्शन है, बोन का इन्फेक्शन है। इस तरह की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन के साथ हमारे पास पेशेंट लैंड करते हैं। तो इस वजह से कभी भी इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। हल्की सी सोच को अगर अनयूजुअल तरीके से बढ़ रही है, आए दिन हो रही है, तो उसको टेस्ट करवा के उस बीमारी को रूल आउट करना या उस बीमारी को जो है ना तशख़ीस करना, ये बड़ी अहम चीज़ होती है। ठीक है ना, मैक्सिमम यही है कि अगर टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की खबर क्या हो सकती है। तो इसलिए अपने बच्चे का बहुत ध्यान दें और इस बीमारी को कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये हमारे पास डेली बेसिस के ऊपर 1 या 2 मरीज़ डेली लाज़मी हमारे पास आ रहे होते हैं।
ٹھیک ہے نا. یہ اتنی کامن بیماری ہے ہمارے علاقے کے اندر اور ہماری سوسائٹی کے اندر. یہ گردوں کی بچوں کے اندر سب سے کامن بیماری ہے، اور اس کا جو ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ ہے بہت لمبا ہے، اور والدین اکتا جاتے ہیں، یکدم بیماریاں چھوڑ جاتے ہیں، یکدم دوائیاں چھوڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کسی کے کہنے کے اوپر کہ یہ 6 گولیاں دینی پڑتی ہیں، یہ 4 گولیاں دے رہی ڈاکٹر نے، تو وہ علاقے کے کچھ لوگوں کی وجہ سے وہ اس کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے کبھی بھی اگر آپ نے ڈاکٹر نے علاج شروع کیا ہے تو اس کو گولی کو کم یا زیادہ اپنی مرضی سے نہ کریں، کیونکہ گولی کو کم زیادہ ڈاکٹر خود جو ہے نا پیشاب کے ٹیسٹ بار بار کروانے کے بعد اس کو دیکھتا ہے کہ کب ڈوز کم کرنی ہے، کب زیادہ کرنی ہے، کس ڈوریشن میں کرنی ہے، اور کتنے عرصے کے بعد کرنی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. سو کبھی بھی ایسی محسوس ہو بچوں کے اندر سوج آنا شروع ہوئی ہے تو اپنے قریب ڈاکٹر کو لازمی چیک کروائیں. یہ آپ کی بھلائی کے لیے. السلام علیکم.